गोकर्ण सबका सम्मान करें, जो आवे उसका पैर छुए, आदर करें, और धुंधकारी उसके विपरीत। अब वो धीरे धीरे नयुक्त होने लगे, अपने यौनावस्था में प्रवेश करने लगे। तब सब लोग उनकी चर्चाएं दूर दूर फैलने लगी कि देखो, अच्छाई करो तो कम खबर होती है, लेकिन अगर बुराई के रास्ते पर हम चलें तो कितनी जल्दी प्रसिद्ध होते हैं, देखा होगा। बड़ी जल्दी खबर हो जाती है। जो थोड़ा शैतान बच्चे होते हैं उसको मोहल्ले में के बाहर से ही लोग जानते हैं, करे उसको बुलाओ, सारा काम कर लो। इस प्रकार से धुंधकारी का भी नाम चर्चा में आने लगा। तब धुंधकारी पहले नाम लेकर बुलाने लगे थे, अब 18 वर्ष पार कर गए तो सबको डंडा से भी पीटने लगे। माँ बाप को तू तड़ाक से विवाद करने लगे, सबको डंडे से पीटने लगे। धन दियो, जो खजाना रखे हो का दियो, नहीं तो फिर जो है पिटाई होगी। माँ बड़ी परेशान होने लगी, ये तो बड़ा हमारे ना जाने किस कर्म की बदला ये हमसे ले रहा है। कहते नहीं कि हमारा पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा, इसलिए हमारे घर में कोई सत्कर्म पुत्र हुआ जो पिता को मोक्ष दे, आने वाले अपने आगंतुक का सम्मान करे और सतपथी हो। परंतु हमारे कुछ अच्छे कर्म उससे भी बड़े होते हैं, जो हमारे घर में कोई ऐसा होनहार हो जाता है जो ले तो अगर उसके दर्शन प्रातः काल हो जाए, दिन भर में भोजन नहीं प्राप्त होता। अगर उनके दर्शन प्रातः काल मिल जाए तो दिन भर भोजन की अगर थाली भी आ गई है तो पीछे हो जाएगी। इसी प्रकार धुंधकारी का स्वभाव दूर दूर तक चर्चा में आने लगा, और चर्चा में आते आते वो नाना प्रकार से चर्चाओं में प्रसिद्ध हो गए। अब घर में अगर खाए थे तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, परंतु उनको शाम को चाहिए, ना मिले तो दंतता से धन लेंगे। इस प्रकार उनकी आदत में दिनचर्या में आ गई। दिनचर्या में धीरे धीरे उनके ढलने लगा। तो आत्मदेव कहते हैं, अधाकृतम धर्माणस्य पुष्प निष्पालम जन्म कृते में नाम तो राक्षतम सुपूर्णेने वलीयसा अश्वमेण शरीरेण सूत्र शास्त्र कथम विना आत्मसभ्यो आयुर्धाम आश्रितम श्वेतम तलेपितम। उन्होंने कहा किस प्रकार से उन्होंने अब उससे भी बड़े बड़े कार्य करने लगे। धीरे धीरे कहाँ पहुंचने लगे, अपने घर का भोजन छोड़ के दूसरे घर का भोजन करने के लिए। आदमी इस प्रकार से जो अपने घर का स्वादिष्ट भोजन होता है उसको नहीं करता है, होटलों में घूमना शुरू कर देता है। जब ज्यादा धन आ जाता है तो और ज्यादा बिगड़ने लगता है। तो इसी प्रकार उनकी भी आदत बिगड़ी, वो रात रात भर घूमते ही रह जाएं, घर ही न प्रवेश करें। 24 घंटा 3 दिन ऐसे इनका प्रतिदिन का दिनचर्या हो गई। गोकर्ण भी बेचारे इधर चिंतित रहने लगे, माँ बाप भी चिंतित रहने लगे। आत्मदेव और धुंधली वो भी जो है चिंतित रहने लगे, किस प्रकार ये सुधरेगा। तो वो धीरे धीरे वैश्यालय भी जाने लगे। इस प्रकार उसी के पास पड़े रहे। कोई अगर गया तो ले आया, नहीं तो वहीं उनका रहना खाना पीना हो गया। गोकर्ण चिंता करने लगे कि माँ बाप भी बूढ़े होते रहे हैं, उनके भी हाथ पैर में जान नहीं बची, उनकी भी सेवा करनी और भाई को भी सुधारना है। तो वहां कभी
उन्होंने देखा चर्मवर्धान दुर्गंधम पात्र मूत्र पोषते जरा शोक विवाकर्तम रोग मंदिरम मातुरा दुष्पूरम दुर्बध्य दुष्टा संतोषम क्षणभंगुरा किमर्थम विष्टि भस्मा ज्ञात्यम शरीर मतिवर्णता। उन्होंने कहा इस प्रकार शरीर में जब ज्यादा शुद्ध में नहीं रहोगे तो कहाँ गिरोगे, जब ज्यादा हो जाएगा नशा तो कहाँ गिरोगे, कहीं रोड पे पड़े रहें, कहीं चौराहे पड़े रहें, कहीं जो है गलत जगहों पे गिरे पड़े रहें। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जब बेचारे गोकर्णों को खबर आए तो जावे लेके आवे, बड़े भैया हैं उनको ला के संभाल के घर बिठावे, उनको नहलावे धुलावे, दूसरा कपड़ा पहनावे, और जब थोड़ा सा चेतना आ जाए तो उनको भी गाली देना शुरू कर दें। इस प्रकार उनकी आदत खराब होने लगी। वैश्यालों को जो सारा धन था वो देने लगे।